हाँ, हेलो बच्चों। अब हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म की विश्व को देन। बौद्ध धर्म की विश्व को क्या क्या देने रही है। जैसे कि हमने जैन धर्म की देन बताई थी, वैसे ही बौद्ध धर्म की देन है। महात्मा बुद्ध और अन्य बौद्ध विचारकों में अपनी अपनी शिक्षाओं में सदाचार सदाचार और उच्च आदर्श, क्षमा, अहिंसा, शील, विनय, मानव कल्याण, करुणा आदि पर बल दिया था और इन आदेशों ने भारतीय जनजीवन में नैतिक चेतना जागृत की थी। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने बिना जाति, वर्ग, समाज के भेदभाव के, लिंग कुछ भी भेदभाव के बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो इस तरह से शांति, समानता और भ्रातृत्व जैसी नीतियाँ या सिद्धांतों का प्रतिपादन बौद्ध धर्म में हुआ था। और यह आज भारतीय राजनीति में बौद्ध धर्म की यह मूल देन है। अब जो है कि बौद्ध धर्म ने अनेक क्षेत्र में दस्तक दे करके अपना योगदान दिया है। सबसे पहला है धार्मिक क्षेत्र में, मतलब महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा सरल धर्म हमें प्रतिपादित करके दिया जिसमें कर्मकांड नहीं थे, जादू टोना, अंधविश्वास, बलि, इन सब से दूर रह करके अहिंसा पर आधारित एक धर्म हमें पेश किया था, जिसमें न जाति, न धर्म, न भेदभाव, न लिंग का कोई भेदभाव था। इसमें इसलिए उन्होंने कर्म के साथ फल को जोड़ा था और समस्त सुख और दुख का जो कारण है पुनर्जन्म बताया है कि, और अपने कर्मों को बताया है कि कर्मों के कारण ही हमें दुख भोगने पड़ते हैं। दूसरा है दर्शन के क्षेत्र में, जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म भी दार्शनिक धर्म था और उसमें कुछ इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों में प्रतीत्य समुत्पाद, शून्यवाद, योगाचार, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, अनित्यवाद का प्रमुख स्थान है। बौद्ध दार्शनिकों में असंग, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, विंगनाथ, धर्मकीर्ति जैसे प्रमुख जो आचार्य रहे, दार्शनिक रहे हैं। और बौद्ध दार्शनिकों का खंडन करने हेतु अन्य दार्शनिक जैसे रामानुज, शंकराचार्य इत्यादि भी आए, जो इस धर्म से बाद में प्रभावित भी हुए थे। तो बौद्ध धर्म दर्शन ने दर्शन के क्षेत्र में अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रभावित किया। कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है? प्रतीत्य समुत्पाद, शून्यवाद, योगाचार, ये है सर्वास्तिवाद, ये सारे जो है। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्ध धर्म के प्रचार से भारत में शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इस धर्म के राजाओं ने अनेक शिक्षण केंद्र के स्थापित किया था। बौद्ध विहार और मठ इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। सम्राट कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, बंगाल के पाल राजा गोपाल के समय में ओदंतीपुर महाविहार जो बिहार में है नालंदा के पास, धर्मपाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना हुई थी, जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। चौथा जो है भाषा और साहित्य के क्षेत्र में, भगवान बुद्ध ने पाली जैसी भाषा में समय में एक बहुत ही सरल उपदेश दिए थे। बौद्ध साहित्य जो है प्रारंभ में प्राकृत में लिखे गए थे। प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म की गीता जो मानी जाती है वो है त्रिपिटक, जो विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है, और बहुचरित, सारिपुत्र प्रकरण, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, दिव्यावदान, महाविभाषा, मिलिंदपन्हो, है ना, ये सारे जो वो ग्रंथ थे, वो ग्रंथ भी जो है हमें साहित्य और भाषा के क्षेत्र में हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं, हमारी प्रमुख देन है। बाद में जैसे बौद्ध ग्रंथ जो है लिखे भी गए थे संस्कृत में, जिसमें ललित विस्तर और संदर्भ पुंडरीक आदि प्रमुख हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे
कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीय कला के इतिहास बौद्ध कलाकृतियों से शुरू होता है। अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ भारतीय कला का गौरवपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है। अशोक के उत्तराधिकारियों और कनिष्क गुप्त काल के अंत तक भारत में बौद्ध धर्म की कलाकृतियों से अलंकृत हो गया था। कनिष्क के समय में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, उससे महायान संप्रदाय का उदय के साथ भारत में मूर्ति कला का विकास हुआ था और भगवान बुद्ध की मूर्ति मथुरा और गांधार में बनने लगी थी। और इस प्रकार गांधार, मथुरा, अमरावती इत्यादि बौद्ध मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र बने थे। स्तूपों में भारत में सांची का स्तूप, भारहूत स्तूप, धामेक स्तूप, चैत्यों में कारले, बोध गया, नासिक, पीतलखोरा, कन्हेरी, भाजा, बेरसा इत्यादि चैत्य, और गुहाओं में अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं जो बम्बई में है, कारले, कारलाज और भाजा ये है पूना में, पीतलखोरा ये पूना से आगे है, और बेरसा ये भी पूना में है। तो ये सारी गुफाएं बनने लगी थी। अब जो है बौद्ध धर्म का जो हम छठा जो हम पॉइंट बताएंगे कि वो है बौद्ध धर्म बृहत्तर भारत के निर्माण में योगदान। बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत से बाहर चीन, बर्मा, तिब्बत, कोरिया, सुमात्रा, जावा, वियतनाम, कंबोडिया, मंचूरिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, खोतान इत्यादि देशों में भी फैला और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार भारत के बाहर विदेशों में भी हुआ, और इसी को ही हम बृहत्तर भारत कहते हैं। और इस कार्य में बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने अपूर्व साहस और समर्पण भाव से कार्य किया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने समस्त क्षेत्रों में मतलब जो है अपना अपना अमूल्य योगदान दिया है। लेकिन उत्तर गुप्त सम्राटों के समय में हूण आक्रमणों के ने बौद्ध धर्म की जड़ों को खोखला कर दिया, और तोरवाल और मिहिर कुल जैसे हूण नेता जो बड़े क्रूर थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की एक एक इमारतें जो थी, जो चुन चुन के कई इमारतें, मैं सब तो नहीं कह रही हूँ, कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं को मार डाला, भिक्षु जो है उस कई साहित्यों को जला दिया। ऐसा बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी वो 6-6 महीने तक जलती रही थी, और कई भिक्षुओं को पकड़ पकड़ के इन हूण नेताओं ने मारा था, और इस तरह से ये लोग यहाँ से भाग गए थे। और इस तरह से यह धर्म भारत से तो लुप्त हो गया, परंतु विदेशों में जा कर के विकसित हुआ, क्योंकि विकसित हुआ और इस धर्म को वापस जीवन प्रदान हुआ, विदेशों में जाके ये वापस जीवित हो गया। तो इस तरह से इसको मतलब योगदान देने में सिंहल द्वीप के देवमित्र धर्मपाल द्वारा स्थापित भारत की महाबोधि सोसाइटी के द्वारा भी यहाँ पर कुछ कार्य किए गए थे, जिससे इस धर्म का पुनरुत्थान में मदद मिली है ना। आगे हम बताएंगे कि बौद्ध धर्म का आधुनिक युग में महत्व। आज के युग में बौद्ध धर्म की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि ये कर्मकांडों, अंधविश्वासों, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जंत्र इस सबसे दूर रहकर सदाचार पर आधारित है। मानवता के दुख से दूर करने के लिए कृत संकल्प है। आज सारा विश्व जो है राजनीतिक स्वार्थों के लिए, आत्म स्वार्थों के कारण आतंकवाद से पीड़ित है, और मानव अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया है। ऐसे में जैन और बौद्ध धर्म जो है वो मतलब इनके जो सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, पंचशील जैसे महान आदर्शों पर आधारित ये धर्म जो है विश्व शांति की दिशा में पहल कर सकते हैं। थैंक यू।